केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ी बात कही। 31 मई को उन्होंने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाया जाएगा। उनके बयान के बाद से इस कानून को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। आप भी जानना चाहेंगे कि क्या है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून और यदि ये लागू होता है तो इसका किस पर होगा असर, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हमारे साथ, हम आपको विस्तार से इस कानून से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम से ही आप जान गए होंगे कि यह कानून बढ़ती आबादी पर लगाम कसने के लिए होगा। बीजेपी शासित वाले राज्य यूपी ने पिछले साल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेशकश की थी। इसके लिए लॉ कमीशन ने जनसंख्या कानून बनाने के लिए फाइनल ड्राफ्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा था। इस ड्राफ्ट में क्या था, इसे जानेंगे तो आपके लिए इस कानून को समझने में आसानी होगी। इसमें सिफारिश की गई थी कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसे कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कुछ परिस्थितियां भी तय की गई थी जिनमें माता पिता को तीसरा बच्चा पैदा करने की मंजूरी दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही वन चाइल्ड पॉलिसी को भी प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया था। यह कानून किस तरह का होना चाहिए, उस वक्त 8,500 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिनमें 8,200 सुझावों को विधेयक में शामिल किया गया था। अब जानिए कि लॉ कमीशन की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर यदि केंद्र सरकार कानून लेकर आती है तो इसका क्या असर होगा। लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसे परिवार के सदस्य को लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव लड़ने का भी मौका न दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि केंद्र भी कोई ऐसा कानून लेकर आती है तो 2 से ज्यादा बच्चे वालों के अभिभावक केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की नौकरी में रहते हुए 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनका प्रमोशन भी रुक सकता है। इसके अलावा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई तरह की सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है। ऐसे लोग केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से महरूम हो जाएंगे। 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को मुफ्त भोजन, बिजली और पानी जैसी सब्सिडी भी नहीं मिल सकेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्र सरकार कब पहल करती है ये तो वही जाने, लेकिन बीजेपी के कई सांसद पहले ही संसद में इससे संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम है बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का। सिन्हा के जनसंख्या नियंत्रण बिल में कहा गया कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव सहित विधानसभा और संसद का चुनाव लड़ने, साथ ही विधान परिषद या राज्यसभा का मेंबर बनने पर रोक लगे। सरकारी कर्मचारियों से एफिडेविट लिया जाए कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। सिन्हा के अलावा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल भी राज्यसभा में इस तरह का प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी समेत इन तीनों सांसदों के लिए बिल का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने तैयार किया था। अश्विनी उपाध्याय ने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 जुलाई 2021 यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक चिट्ठी भी लिखी थी। उपाध्याय ने लिखा था कि जनसंख्या विस्फोट केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। दरअसल बताया जाता है कि यह जनसंख्या नियंत्रण कानून संघ के एजेंडे में शामिल है। पिछले साल जुलाई में जिस दिन यूपी सरकार ने इस कानून की पेशकश की थी, उससे 2 दिनों पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत बताई थी। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर कानून बनाने से पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों को इस पर नीतियां बनाने को कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह कानून कहीं न कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों के वोटों में ध्रुवीकरण लाएगा और इसका फायदा आने वाले चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के पीछे यह माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इसे लेकर कोई न कोई सुगबुगाहट है। हाल में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अपील की थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहे टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।